सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज़ के साथ मैं हूं मदीहा सलीम। मैं हूं ज़शान बशीर। यूट्यूब पर बराह रास्त सीखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए youtube.com/24 News HD। हेडलाइंस आप जान चुके, खबरों की तफसीलात की जानिब बढ़ते हैं। सबसे पहले आपको बताएं कि अगवाकारों ने SECP अफसर साजिद गोंदल को रिहा कर दिया। साजिद गोंदल ने इस हवाले से अपने एक ट्वीट में कहा है कि मैं खैर खैरियत से वापस पहुँच गया हूँ। तमाम दोस्तों का शुक्रिया जो मेरे लिए परेशान थे। अगवाकारों ने SECP अफसर साजिद गोंदल को रिहा कर दिया है। साजिद गोंदल ने इस हवाले से अपने एक ट्वीट में कहा है कि मैं खैर खैरियत से वापस पहुँच गया हूँ। तमाम दोस्तों का शुक्रिया जो मेरे लिए परेशान थे। वाज़ेह रहे कि साजिद गोंदल को चंद रोज़ कबल मुबैना तौर पर अगवा कर लिया गया था, जिसके बाद से तहकीकात का सिलसिला भी जारी था और अदालत की जानिब से भी ये हुक्म दिया गया था कि फौरी तौर पर इस सिलसिले में तहकीकात की जाएँ और मालूम किया जाए कि साजिद गोंदल को किसने अगवा किया है। जिसके बाद वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से भी इस मामले का नोटिस लिया गया था। ताहम अगवाकारों ने SECP अफसर साजिद गोंदल को अब रिहा कर दिया है और ये खबर साजिद गोंदल ने अपने ट्विटर अकाउंट से दी है। उन्होंने ट्वीट किया है जिसमें उनका ये कहना है कि वो खैरियत से घर वापस पहुँच गए हैं और साथ ही साथ उन्होंने तमाम दोस्तों का शुक्रिया भी अदा किया जो कि उनके लिए परेशान थे। साजिद गोंदल जो कि SECP के जॉइंट डायरेक्टर हैं, चंद रोज़ कबल उन्हें मुबैना तौर पर अगवा कर लिया गया था। इस हवाले से पुलिस की तहकीकात अभी जारी थीं, ताहम ये मालूम नहीं हो सका कि उन्हें अगवा करने वाले कौन लोग थे और अगवा करके उन्हें कहाँ ले जाया गया था। ताहम वो खैर खैरियत से घर पहुँच गए हैं और इसकी इत्तला उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट से एक ट्वीट के ज़रिए दी है। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता 2 रोज़ से उनके अहले खाना की जानिब से एहतजाज भी किया जा रहा था और कल भी उनके अहले खाना की जानिब से वज़ीर आज़म हाउस के सामने एहतजाज किया गया था, जिसमें उनकी वालिदा और अहलिया और बच्चे भी मौजूद थे और वज़ीर आज़म इमरान खान ने इस मामले का नोटिस लिया था, जबकि अदालत की जानिब से भी यह अहकाम सादिर किए गए थे कि फौरी तौर पर साजिद गोंदल की बाजियाबी के लिए इक़दाम किए जाएँ और इस हवाले से अदालत की जानिब से रिपोर्ट भी तलब की गई थी। ताहम साजिद गोंदल आज वापस पहुँच गए हैं और ये इत्तला उन्होंने अपने एक ट्वीट के ज़रिए दी है जिसमें उनका ये कहना है कि वो खैर खैरियत से अपने घर पहुँच गए हैं और उन्होंने अपने तमाम दोस्तों का शुक्रिया भी अदा किया जो कि उनके लिए परेशान थे। अगवाकारों ने SECP अफसर साजिद गोंदल को रिहा कर दिया है। साजिद गोंदल ने इस हवाले से अपने एक ट्वीट में कहा है कि मैं खैर खैरियत से वापस पहुँच गया हूँ। तमाम दोस्तों का शुक्रिया जो मेरे लिए परेशान थे। उनकी अहलिया ने एहतजाज के दौरान मीडिया से गुफ्तगू करते हुए क्या कहा था, साजिद गोंदल की बाजियाबी के बाद उनकी अहलिया ने मीडिया से बात की, उनका क्या कहना था आपको वो दिखाते हैं। भी मजीद डिटेल नहीं बता सकती क्योंकि उनका फ़ोन अगेन बंद जा रहा है। उनकी रिहाई की या बाजियाबी खबर सुनकर वालदा आप कैसे, क्या तासुरात थे आपके हैं? मुझे फ़ख्र है कि मैं पाकिस्तानी शहरी हूँ और ये जितना मीडिया है इन्होंने मेरा साथ दिया है। ये मैं आप सबसे बहुत खुश हूँ। प्राइम मिनिस्टर साहब ने आज 3 रुकनी कमेटी में इस चीज़ को लिया। मेरे पास अल्फाज नहीं कि मैं कैसे उनका शुक्रिया अदा करूँ, मेरे पास अल्फाज नहीं। मैं आप सब की शुक्रगुजार हूँ। अच्छा भाभी ये बताइएगा कि साजिद गोंदल साहब ने क्या बताया, कहाँ पे हैं, कहाँ पे से उन्हें लिया गया है और वो सब बता दें। देखिए इतनी डिटेल मुझे खुद भी नहीं बताई गई क्योंकि पहले मैं भी सिर्फ टिकर पढ़ रही थी, मुझसे डायरेक्ट रब्ता नहीं हुआ। लेकिन अभी जो सिर्फ मेरी 1 मिनट की बात हुई है। MKM के कन्वीनर डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी का कहना है कि सिंध में तैनात एडमिनिस्ट्रेटर्स लिसानी बुनियाद पर लगाए गए हैं। सूबाई हुकूमत ने साबित कर दिया कि अब कराची के शहरी को ना नौकरी मिलेगी और ना तालीम। क्या गारंटी है कि 1100 अरब के पैकेज में सिंध हुकूमत फंड्स देगी? ज़रूरत पड़ी तो राब्ता कमेटी के फैसले के बाद कराची वालों के लिए सड़कों पर निकलेंगे। सूबाई हुकूमत की जानिब से कराची समेत सिंध भर में बल्दियाती एडमिनिस्ट्रेटर्स की तैनाती पर मुत्तहदा के कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। जब इस पे अपने खदशात का इजहार किया तो हमें ये बताया गया कि भाई इस बात को मुनासिब नहीं समझा गया कि एक अलग से एडमिनिस्ट्रेटर लगाया जाए, इसीलिए डिप्टी कमिश्नर्स को ये जिम्मेदारी दे दी गई है। तो भाई ऐसा तो कराची के कमिश्नर को ये जिम्मेदारी क्यों नहीं दे दी गई? बहादराबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी बोले कि मन चाहे एडमिनिस्ट्रेटर्स लगाकर सूबाई हुकूमत ने कराची वालों को तालीम और नौकरी न देने का सबूत दे दिया है। कौमी इत्तेफाक राय हुआ कि जब ये बल्दिया की हुकूमत चली जाए, कराची के अवाम का मैंडेट जब इसके पास कराची की हुकूमत ना रहे तो फिर सब मिलकर कराची में कुछ काम करने की कोशिश करें, कहीं गलती से इसका सियासी फ़ायदा MKM ना उठा ले।
मुत्तहदा के कन्वीनर ने बताया कि जिला शर्की में तैनात एडमिनिस्ट्रेटर नैब की इंक्वायरी भुगत रहे हैं। खालिद मकबूल सिद्दीकी का कहना था कि जरूरत पड़ी तो कराची के लिए फिर सड़कों पर निकलने का फैसला MQM की राब्ता कमेटी करेगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में साबिक मेयर कराची फैसल सब्जवारी, ख्वाजा इजहारुल हसन और दीगर अरकान राब्ता कमेटी भी मौजूद थे। उधर जमात इस्लामी ने हुकूक़े कराची तहरीक का ऐलान कर दिया है। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान का कहना है कि हुकूमत का कराची पैकेज धोखे के सिवा कुछ नहीं। 27 सितंबर को शाहराह कायदीन पर तारीख साज मार्च होगा। इसी बारे में हबीब खान की रिपोर्ट देखिए। इदारा नूर हक कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए हाफिज नईमुर रहमान का कहना था कि वज़ीर आज़म के दौरा कराची से लग रहा था कि अब कराची में तामीर और तरक्की का आगाज होगा, लेकिन इनकी तरफ से ऐलान करदा 1100 अरब रुपए का पैकेज धोखा है। ये इतना बड़ा धोखा है और इतना बड़ा फ्रॉड है पूरी कौम के साथ। हम हैरान होते हैं कि इस सतह के ऊपर लोग आकर ऐलानात करते हैं और हकायक के मनाफी कौम के आंखों में धूल झोंकते हैं। और लेवल भी है कि प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर और गवर्नर के साथ बैठकर ये बातें कर रहा है। हाफिज नईमुर रहमान का कहना था कि किसी को भी राह फरार अख्तियार नहीं करने देंगे कि इलेक्ट्रिक से 15 साल का हिसाब लिया जाएगा। उन्होंने यूटिलिटी बिल्स माफ करने और कराची को आफत ज़दा करार देने का भी मुतालबा किया। 4 DMCs का बजट अगर 4 अरब रुपए भी एवरेज लगाएं सालाना तो ये 16 बनता है और 16 को 4 से ज़रब दें तो 64 अरब रुपए। आप 50 कर लें तो इसका मतलब क्या हुआ कि कम अज कम 150 और 160 अरब रुपए का हिसाब देना वसीम अख्तर और उनकी टीम के जिम्मे है। ऐसे जान नहीं छुड़ा सकते। अमीर जमात इस्लामी कराची का यह भी कहना था कि हुकूक और हिसाब मांगने की बात करने पर लसानियत को हवा दी जा रही है। साबिक मेयर वसीम अख्तर को 400 अरब रुपए का हिसाब देना होगा। कैमरामैन शौकत अली के साथ हबीब खान, 24 न्यूज़, कराची। शेखुपुरा में डेंगू मच्छर फैलने के खदशे के पेश नज़र ज़िला इंतज़ामिया मुतहर्रिक हो गई। डेंगू के खिलाफ काम करने वाले महकमे सेहत के अमले की छुट्टियाँ मनसूख कर दी गईं। डिप्टी कमिश्नर शेखुपुरा मोहम्मद असगर जोया ने असिस्टेंट कमिश्नर कोऑर्डिनेशन शबीर भट्ट के हमरा डेंगू मच्छर के खात्मे के लिए काम करने वाली टीमों को चेक किया। इस मौके पर मोहम्मद असगर जोया का कहना था कि डेंगू के लिए मॉनिटरिंग टीम भी तश्कील दे दी गई है। जो डेंगू टीम्स हैं, इंडोर टीम भी और आउटडोर टीम भी, ये फील्ड में मौजूद रहती हैं, सर्वेलेंस करती हैं। मुख्तलिफ जो हमारे कंटेनर्स होते हैं, जो हमारी यानी जिस तरह जो चीज़ें घर के अंदर होती हैं जहाँ पॉसिबिलिटी हो सकती है कि पानी खड़ा हो सकता है या उसके अंदर इस हवाले से जो है लार्वा मौजूद हो सकता है, तो उनकी प्रॉपर चेकिंग की जाती है। और इसके साथ साथ मॉनिटरिंग टीम्स भी हमने कॉन्स्टिट्यूट की हुई हैं जो उनको चेक भी करते हैं कि हमारी टीम कितना एफिशिएंटली वो काम कर रही हैं। इंडोर टीम घर डोर टू डोर जाके एक दिन में 40 घर 40 हाउसेस वो चेक करती हैं। उन्होंने छतों तक जाके उसको चेक करना होता है और हमारे पास एक परफॉर्मा होता है, उसके मुताबिक वो सारे हॉटस्पॉट जहाँ पर मच्छर की परवरिश हो सकती है, जो ब्रीडिंग हो सकती है, हमने उसको लार्वा स्टेज पे पकड़ के उसकी लार्वा साइडिंग करनी होती है। सिंध में टीचिंग कोर्स के लिए बीएड के लिए उम्र की हद ख़त्म करने का फैसला किया गया। इससे कबल बीएड के लिए उम्र की हद 28 साल मुकर्रर थी। उम्र की हद ख़त्म करने का फैसला महकमा तालीम के इजलास में किया गया। वज़ीर तालीम सिंध सईद गनी का कहना है कि इल्म के हुसूल के लिए उम्र की पाबंदी नहीं होनी चाहिए। सिंध में टीचिंग कोर्स के लिए बीएड के लिए उम्र की हद ख़त्म करने का फैसला कर लिया गया है, जो कि इससे पहले 28 साल मुकर्रर थी। उम्र की हद ख़त्म करने का फैसला महकमा तालीम के इजलास में किया गया। सईद गनी का कहना है कि इल्म के हुसूल के लिए उम्र की पाबंदी नहीं होनी चाहिए। SECP के अफसर साजिद गोंदल इस्लामाबाद में अपने भाई के घर पहुंच गए। SE रूरल फारूक अमजद भी पुलिस टीम के हमरा साजिद गोंदल के भाई के घर पहुंच गए हैं। उनका कहना है कि साजिद गोंदल मुकम्मल तौर पर सेहतमंद हैं। उनके बयान के बाद तफ्तीश को आगे बढ़ाया जाएगा। SECP के अफसर साजिद गोंदल इस्लामाबाद में अपने भाई के घर पहुंच गए हैं। इसी बारे में तफसीलात जान लेते हैं। ब्यूरो चीफ सकीर चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। सकीर चौधरी, बताइएगा इब्तदाई तौर पर क्या इस हवाले से इत्तलात मिली हैं? जी, इब्तदाई तौर पर पुलिस तर्जुमान की जानिब से इस चीज की तस्दीक कर दी गई है और एक तस्वीर भी जो है वो शाया की गई है, जिसमें ये कहा गया है कि SECP के जो ज्वाइंट डायरेक्टर साजिद गोंदल 5 रोज से लापता थे और उनके अगवा का मुकदमा बाकायदा तौर पर थाना शहजाद टाउन में दर्ज किया गया था। वो बाहिफाजत घर पहुंच गए हैं। इससे कबल जो है वो कुछ देर पहले उनका एक ट्वीट आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि वो बाहिफाजत जो है वो वापस आ रहे हैं और उन्होंने अपने दोस्तों का शुक्रिया अदा किया था। लेकिन अब बाज़ाब्ता तौर पर तर्जुमान पुलिस की जानिब से साजिद गोंदल से मुतल्लिक ये जो है वो वाज़ेह कर दिया गया और तस्दीक कर दी गई कि ठीक है, तस्दीक हो गई है। सकीर चौधरी, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए।
पंजाब में अजला को मिलने वाले फंड्स की तफसीलात सामने आ गई हैं। सबसे ज़्यादा फंड्स फैसलाबाद को मिल रहे हैं, जबकि चनियोट को सबसे कम फंड्स फराहम किए गए। जनूबी पंजाब के 6 अजला ज़्यादा फंड्स लेकर टॉप 10 में शामिल हो गए हैं। इसी बारे में वकास अजीम की रिपोर्ट देखते हैं। सूबाई मालियाती कमीशन के तहत पंजाब के 36 अजला को फराहम किए जाने वाले फंड्स की तफसीलात सामने आ गई हैं, जिसके मुताबिक फैसलाबाद को 2019-20 में सबसे ज्यादा 24 अरब 24 करोड़ रुपए दिए गए, लाहौर को 23 अरब 93 करोड़ रुपए फराहम किए गए, रावलपिंडी को 18 अरब 23 करोड़ रुपए फराहम किए गए, सरगोदा को 16 अरब और सियालकोट को 15 अरब 13 करोड़ रुपए फराहम किए गए। जनूबी पंजाब के 6 अजला फंड्स हासिल करने वाले टॉप 10 में शामिल हो गए हैं। रहीम यार खान को 15 अरब 52 करोड़ रुपए और मुल्तान को 14 अरब 92 करोड़ रुपए दिए गए। बहावल नगर को 14 अरब 48 करोड़ और मुजफ्फरगढ़ को 13 अरब रुपए फराहम किए गए। बहावलपुर को 12 अरब 76 करोड़ रुपए के फंड्स फराहम किए गए। पंजाब के 36 अजला में चिन्योट को गुज़िश्ता बरस सबसे कम फंड्स 4 अरब 74 करोड़ रुपए फराहम किए गए। सूबाई मालियाती कमीशन के जरिए शोबा तालीम और सेहत के लिए फंड्स फराहम किए गए। शोबा तालीम को 275 अरब 94 करोड़ रुपए फराहम किए गए। 2019-20 में हेल्थ डिपार्टमेंट्स को 79 अरब 15 करोड़ रुपए फराहम किए गए। म्यूनिसिपल कमेटीज और डिस्ट्रिक्ट काउंसिल को 51 अरब 21 करोड़ रुपए फराहम किए गए। वकास अजीम, 24 न्यूज़, इस्लामाबाद। पाक सुजुकी मोटर्स ने गाड़ियों की कीमतों में 35,000 से 10 लाख रुपए तक का इजाफा कर दिया है। कार डीलर्स का कहना है कि हुकूमत इंपोर्टेड गाड़ियों पर से पाबंदी उठाए ताकि मकामी कारसाज कंपनीज की अजारादारी खत्म हो सके और मकामी गाड़ियां सस्ती हो सके। हसन अली की रिपोर्ट देखिए। पाक सुजुकी मोटर्स ने कल्टस VXR की कीमत में 35,000 का इजाफा कर दिया, जिसके बाद सुजुकी कल्टस VXR 17,80,000 की हो गई। सुजुकी कल्टस VXL 35,000 इजाफे के बाद 19 लाख रुपए की हो गई, जबकि सुजुकी कल्टस AGS 45,000 इजाफे के बाद 20,30,000 रुपए की कर दी गई। सुजुकी न्यू जिमनी 5 लाख इजाफे के बाद 44,90,000 की हो गई। सुजुकी विटारा 10 लाख इजाफे के बाद 65 लाख रुपए की हो गई। लाहौर कार डीलर्स फेडरेशन के सदर शहजादा सलीम खान और दीगर कार डीलर्स का कहना है कि मुकामी कार साज कंपनियों की जानिब से अज खुद गाड़ियों की कीमतों में इजाफा किया जा रहा है और इस इजाफे को रोकने के लिए हुकूमत फौरी तौर पर इम्पोर्टेड गाड़ियों पर आयद पाबंदी खत्म करे। अगर आज इम्पोर्ट खोल दे गवर्नमेंट, इस्तेमाल शुदा गाड़ियों की इम्पोर्ट खुल जाए, कसम खुदा की, जिस तरह एरोप्लेन नहीं क्रैश करता हवा में इंजन बंद हो जाए तो इस तरह इनकी कीमतें वापस आएंगी। समझ नहीं लगी, ये इन्होंने 40-50 हज़ार रुपए हर गाड़ी का रेट बढ़ा दी है। हमें तो कोई इस बात की कोई समझ नहीं लगी अभी तक इन्होंने किस वजह से बढ़ाया। कार डीलर्स का कहना है कि हुकूमत ऑटो पॉलिसी मुतारिफ करवाए ताकि मुकामी कारसाज कंपनियां अज खुद गाड़ियों की कीमतों में इजाफा ना कर सकें। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने मीर बहराम खान तालपुर के इंतकाल पर मीर मुनव्वर तालपुर से इजहार ताज़ियत किया। साबिक सदर का कहना है कि दुख की इस घड़ी में तालपुर खानदान के गम में बराबर के शरीक है। चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने भी ताज़ियती पैगाम में कहा है कि पूरी पार्टी आपके गम में बराबर की शरीक है। दुआ है कि अल्लाह ताला मरहूम को जन्नतुल फिरदौस और लवाहिकीन को सब्र जमील अता फरमाए। साबिक आसिफ अली जरदारी ने मीर बहराम खान तालपुर के इंतकाल पर मीर मुनव्वर तालपुर से इजहार ताज़ियत किया है। उनका कहना है कि दुख की इस घड़ी में तालपुर ख़ानदान के गम में बराबर के शरीक हैं। जबकि चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने भी ताज़ियती पैगाम में कहा कि पूरी पार्टी आपके गम में बराबर की शरीक है। दुआ है अल्लाह ताला मरहूम को जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए और लवाहिकीन को सब्र जमील अता फरमाए।